हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में जिसमें टॉपिक रहने वाला है टॉप 10 कॉलेजेस फॉर द इंजीनियरिंग। अब ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मेरी चैनल पे काफ़ी सारे मुझे यहाँ पर रिक्वेस्ट करते हैं कि सर हम कंप्यूटर में नहीं जाना चाहते, वी जस्ट वांट टू गो विद आईटी इंजीनियरिंग कॉलेजेस। सो दैट्स व्हाई आई एम क्रिएटिंग विद दिस वीडियो विद द मेनली फोकस फॉर द आईटी इंजीनियरिंग कॉलेजेस। वीडियो स्टार्ट करो उससे पहले दो क्विक अनाउंसमेंट। पहले कि यहाँ पे एसीपीसी का एक नया टाइम टेबल आ गया है, आई होप कि वो वीडियो आपने देख ली होगी। 30 मई तक यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। सेकेंड नंबर अपडेट इज वी हैव क्रिएटेड वन टेलीग्राम ग्रुप जिसके लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन में से ले पाओगे। सो आई विल रिक्वेस्ट टू मेक श्योर दैट टू ज्वाइन दैट ग्रुप ताकि यहाँ पे आप ही की तरह के स्टूडेंट से डिस्कस कर पाओ 1 to 1। ठीक है, उस ग्रुप में मैं एक्टिव नहीं रहूंगा बट माई मोटिव फॉर क्रिएटिंग दैट ग्रुप इज जस्ट टू कनेक्ट यू विद each other students. Okay, now let's stick back to the today's point, and that is the top 10 colleges for the IT engineering. Before I move directly jump into the IT engineering colleges, क्योंकि यहाँ पे मैं IT के बारे में बता देता हूँ। IT का मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब आप यहाँ पे कंप्यूटर लो, IT लो या फिर कोई भी कंप्यूटर रिलेटेड ब्रांच लो, आप यहाँ पे IT कंपनी के अंदर घुस पाओगे। यहाँ पे इसकी डिमांड अभी भी है और आगे भी रहने वाली है। रिसेशन का टाइम चल रहा है बट जितनी अच्छी आपकी स्किल सेट होगी उतनी ही अच्छी यहाँ पे आपकी फ्यूचर में ग्रोथ रहेगी, तो आप ये ब्रांच जरूर से ऑप्ट कर पाओगे। इसके अलावा यहाँ पे दूसरा क्या कुछ देखने को मिलता है कि आईटी इंजीनियरिंग में पैकेज ऑन एन एवरेज यहाँ पे 6 एलपीए के आसपास देखने को मिलता है। 6 एलपीए मैंने मोस्टली स्टूडेंट्स को देखा है। अब आप यहाँ पे टीयर 3 और टीयर 4 लेवल की कॉलेज है, फिर भी यहाँ पे आपके प्लेसमेंट के चांसेस है बट यहाँ पे आपके प्लेसमेंट के चांसेस में एवरेज पैकेज ये कम होकर चला जाता है नीचे 3 से लेके 4 एलपीए के समथिंग में। So here I have provided all the basic information regarding IT engineering, and now let's move on to the top colleges for the IT engineering. अब यहाँ पे IT में सबसे ज़्यादा सिक्का किसका चलता है और वो है अहमदाबाद की फेमस कॉलेज और पूरे गुजरात की मोस्ट फेमस कॉलेज, एंड विच इज द फर्स्ट नंबर ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, एंड दैट इज लाल भाई दलपत भाई कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, विच इज ऑल्सो नोन एज द एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अहमदाबाद। ब्रांच है यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। गुजरात के अंदर सबसे पहला यहाँ पे कट ऑफ क्लोज होता है एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एट द मेरिट ऑफ 1088 फॉर द जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स। फॉर द एससी कैटेगरी स्टूडेंट्स यहाँ पे कट ऑफ क्लोज होता है 4490 पे। फॉर द एसटी कैटेगरी स्टूडेंट्स यहाँ पे कट ऑफ क्लोज होता है 14858 पे। और दोज हु आर बिलोंगिंग फ्रॉम द एसी बीसी कैटेगरी यहाँ पे आपके लिए कट ऑफ क्लोज होगा 1981 पे। एंड if you want to take admission in the TFWS seats, then your merit rank should be less than 773, तभी आपको यहाँ पे LD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में IT के अंदर TFWS में एडमिशन मिल सकता है। इससे पहले मैंने यहाँ पे फीडबैक देखा था कि सर आप तो यहाँ पे कॉलेज पढ़ रहे हो तो उसके बारे में कुछ और भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मैं विद इन 30 सेकेंड में हर एक कॉलेज के ऊपर फोकस करूंगा। LD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ओवरव्यू 1500 रुपीज़ उसकी फीस रहेगी साल की। प्लेसमेंट बहुत अच्छा रिकॉर्ड दिखाता है। इनफैक्ट दिस इज ऑल्सो फर्स्ट नंबर ऑफ गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज इन द एंटायर गुजरात, तो यू कैन डेफिनेटली टेक एडमिशन इन द LD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। Moving on to the next college, and that is the Faculty of Technology Self Finance Institute, धर्मशीजी देसाई यूनिवर्सिटी, विच इज द सेकेंड नंबर ऑफ कॉलेज फॉर द आईटी इंजीनियरिंग। और यहाँ पे आपको सेल्फ फाइनेंस के साथ जाना पड़ेगा। इसका मतलब ये रहेगा कि यहाँ पे आपको क्या करनी होगी, यहाँ पे आपको बहुत बड़ी बड़ी फीस पे करनी होगी आपको यहाँ पे एडमिशन लेने की। फीस इज समथिंग, जहाँ पर मैं करेक्ट हूँ, इट्स समथिंग अराउंड 1,52,000 पर एनम इतनी है। फिर भी आप एक बार यहाँ पे एसीबीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे कंफर्म कर लेना। जहाँ तक मुझे पता है दिस इज द फीस फॉर दी 1 ईयर। ओके, अब यहाँ पे आप अगर ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो यू नीड 1193 और समथिंग अराउंड 1200 के अंदर आपका मेरिट रैंक होगा, तो फिर आपको डेफिनेटली यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। इफ यू बिलोंग फ्रॉम दी एससी कैटेगरी तो फिर यहाँ पे है 10,107। एसटी कैटेगरी के लिए यहाँ पे है 24,000 के अंदर आपका यहाँ पे कट ऑफ होना चाहिए। और इफ़ यू आर फ्रॉम एसीबीसी कैटेगरी आपका यहाँ पे मेरिट रैंक 3,105 के अंदर होना चाहिए। और लास्ट में मैं बता दूं कि अगर आपको यहाँ पे TFWS में एडमिशन लेना है तो 539 के अंदर आपका यहाँ पे कट ऑफ होना चाहिए, तो फिर यहाँ पे DDU सेल्फ फाइनेंस के अंदर आपको यहाँ पे TFWS में एडमिशन मिलने के चांसेस है। ठीक है, ओवरव्यू ऑफ द DDU सेल्फ फाइनेंस, इट इज़ ऑल्सो वंडरफुल कॉलेज। कैंपस के अंदर काफ़ी अच्छी कंपनीज आती है, प्लेसमेंट में काफ़ी अच्छे नंबर्स दिखाते हैं। एवरेज पैकेज और कितने का पैकेज है ये सारी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल नहीं है, बट ओवरऑल यू कैन डेफिनेटली कंसिडर इट। ओके,
Moving on to the third number of college, and which is also personally my favorite, which is also known as the VGEC Ahmedabad or VGEC Gandhinagar. Vishwakarma Government Engineering College, which is a famous government engineering college following the LD College of Engineering. Branch is the information technology. Cutoff for the 1 year and for the open category is 1810. For the SC category, the cutoff is 6433. For the SEBC category, your cutoff should be less than 2617. And if you want to take admission, then you should need 1317 less than this merit if you want to take admission in the TFWS branch. Now let's move on to the next college, but before jumping to the next college, let me give you a quick overview about VGEC. Fees is 1500, placement is okay. Average pay is something around between 4 to 5 LPA. Companies are really good and it's a government college, तो फिर यहाँ पे मैं recommend करूँगा you can go with this college. Okay. Moving on to the next college, and which is the Bilwa Vishwakarma Mahavidyalaya self-finance college. You need 2343 inner merit rank अगर आप यहाँ पे open category से belong करते हो. For ACBC you need at least 3900, and if you want to take admission in the TFWS you need less than 1800 merit rank if you want to take admission in the BVM. Now moving on to the next college, but before it let me give you a quick overview, and that is कि यहाँ पे आपके पास क्या होना चाहिए. आपके पास अगर यहाँ पे LD, DDU या फिर VGEC में एडमिशन मिलने के चांस है तो फिर आप यहाँ पे डेफिनेटली उस कॉलेज को पहले कंसिडर करो. उसके बाद आप BBM सजेस्ट करो और BBM कंसिडर करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा. कैंपस प्लेसमेंट इज ओके. यहाँ पे इतना ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर. फीस इज रियली हाई एज कम्पेयर टू द अदर कॉलेजेस. तो यहाँ पे मुझे ये सारे पॉइंट्स आपको हाईलाइट करने थे. Moving on to the fifth number of college, and that is the GEC Gandhinagar, one of my favorite as well. You need at least 3000 merit rank और अंदर इसके अंदर का merit rank चाहिए अगर आपको यहाँ पे इसके अंदर एडमिशन लेना हो तो. TFWS के लिए ये यहाँ पे कट ऑफ क्लो चला जाता है 2344 पे अगर आपको यहाँ पे TFWS के अंदर यहाँ पे आपको लेना है तो. Overview about GEC Gandhinagar. Fees is 1500. Campus placement is okay. I would rather suggest go with a LD and go with a VGEC, and then you can consider GEC Gandhinagar as for the information technology. Moving on to the sixth number of college, and which is the private college GH Patel College of Engineering वल्लभ विद्यानगर. तो यहाँ पे आपको ओपन के लिए 4000 के अंदर कट ऑफ होना चाहिए, मेरिट रैंक होना चाहिए, तभी आपको यहाँ पे मिलने के चांसेस है. और ACBC के लिए यहाँ पे 6000 से अंदर कट ऑफ होना चाहिए और TFWS के लिए 1700 के अंदर कट ऑफ होना चाहिए. डिस्कसिंग अबाउट दी ओवरव्यू ऑफ द GH पटेल कॉलेज. ये सेल्फ फाइनेंस कॉलेज है तो यहाँ पे फीस आपको काफ़ी अच्छी पे करनी होगी. अगर आपको यहाँ पे डायरेक्टली आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाता है इन TFWS देन यू कैन कंसिडर दिस कॉलेज. अदरवाइज आई वुड सिलेक्ट गो विथ द अदर कॉलेज. Moving on to the next college, which is also a private college, and that is the Chandubhai S Patel, which is a private college located in the Changa. Branch is IT. 4265 इसका यहाँ पे मेरिट रहेगा ओपन कैटेगरी के लिए. और यहाँ पे TFWS के लिए आपको यहाँ पे लेना चाहिए अंदर होना चाहिए 1546 पे. एक यहाँ पे पॉइंट नोट करें तो GH पटेल में TFWS के कट ऑफ ऊपर गया था जबकि यहाँ पे चांगा के अंदर कट ऑफ नीचे है फॉर दी TFWS. Discussing about the overview of this college, then I would suggest if you are able to get admission in the TFWS, then you should go with this college. Otherwise, I would rather suggest go with a private other college or go with the government engineering college as well. Moving on to the next three number of colleges, and first is the Sarojini College, after then Devang Patel, and then is the Government Engineering College Bhavnagar. तीनों के लिए यहाँ पे मेरा एक ही सजेशन है कि अगर आप प्राइवेट के साथ जाना चाहते हो तो फिर फर्स्ट प्रायोरिटी रखो आप यहाँ पे TFWS के अंदर एडमिशन लेने की. अगर आपको यहाँ पे TFWS के अंदर एडमिशन मिल रहा है तो फिर मेरा सजेशन रहेगा आप डेफिनेटली इसको कंसिडर करो. बट अगर यहाँ पे TFWS के एडमिशन नहीं मिल रहा है तो फिर यहाँ पे मैं रादर सजेस्ट करूँगा कि गो विथ द गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज. अब आप यहाँ पे ये पूछोगे कि सर वाई आर यू फोर्सिंग अस टू गो टू द गवर्नमेंट. इसका रीज़न यही है कि सिंपली आप यहाँ पे एक साल की 1.5 लाख जितनी फीस पे कर रहे हो विच इज समथिंग अराउंड 1.5 लाख. 4 साल की ये हो जाएगी 6 लाख. आपके 2-3 लाख आपके पर्सनल खर्च लेके चलो तो आपका यहाँ पे 8 से 10 लाख में जहाँ पे कॉलेज खत्म होता है. उसके बाद आप यहाँ पे 4-5 लाख की जॉब ज्वाइन करते हो तो फिर आपका 1-2 साल यहाँ पे चला जाएगा आपके यहाँ पे फीस रीपेमेंट में. ठीक है.
तो मैंने यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स कंसिडर किए और उसके बाद यहाँ पे मैंने ये वीडियो क्रिएट किया है। सो आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। यहाँ पे जो भी मैंने पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन किया है, आई होप यू लाइक दैट पॉइंट। नॉट लाइक कि यहाँ पे मैं आपको फोर्स कर रहा हूँ गवर्नमेंट के लिए। अगर आपको ऐसा फील होता है तो यू कैन फ्रीली पुट इट इन द कमेंट सेक्शन, ओके, बिकॉज आई ऑलवेज वेलकम द फीडबैक। और आप यहाँ पे जैसे आपके फीडबैक पुट करोगे वैसे ही यहाँ पे इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। ऑलराइट, सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू very much for watching this video. If you have any doubts, then feel free to ask me in the comment section. Thank you. Bye bye.